पिछले कुछ सदियों में महिलाओं से जुड़ी कई बातें, खासकर मासिक धर्म, या तो दबा दी गईं या अधूरी तरह से समझाई गईं। आज नारी विवश होकर पूछती है कि क्या मासिक धर्म के दिनों में वह इतनी अशुद्ध हो जाती है कि मंदिरों के द्वार उसके लिए बंद कर दिए जाते हैं? क्या पीरियड्स कोई श्राप है या इस स्थिति के पीछे कोई गहरा मतलब छिपा है? आज के एपिसोड में हम समझेंगे धर्म, विज्ञान और समाज का नजरिया। मैं हूँ ऋतंभरा सविता आचार्य और आप देख रहे हैं नारी वाणी। जब कन्या पहली बार मासिक धर्म से गुजरती है तो वह शारीरिक ही नहीं, आत्मिक रूप से भी बदलती है, सृजन शक्ति से भर जाती है। लेकिन समाज इसी शक्ति को अशुद्ध कहकर उसके सम्मान को ठेस पहुंचाता है। असम का कामाख्या देवी मंदिर शक्ति का प्रमुख केंद्र है, जहां देवी की योनि को शक्ति पीठ का रूप दिया गया है। इस स्थान पर हर साल अंबुबाची मेला मनाया जाता है। मान्यता है कि इन दिनों देवी स्वयं रजस्वला होती हैं, इसलिए 3 दिन मंदिर के द्वार बंद रहते हैं। चौथे दिन देवी की शुद्धि नहीं, शक्ति के पुनः प्रकट होने का उत्सव मनाया जाता है। लाखों श्रद्धालु कामाख्या देवी के मंदिर में दर्शन को आते हैं, जो दर्शाता है कि मासिक धर्म अशुद्धि नहीं बल्कि शक्ति और सृजन का प्रतीक है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि प्राचीन भारत में रजस्वला होना एक उत्सव था। दक्षिण भारत, असम और महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रों में रजस्वला होना शक्ति के आगमन के रूप में मनाया जाता था। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में इसे ऋतुकाल संस्कार या ऊठम कल्याणम कहा जाता था, जहां कन्या को नई साड़ी, मिठाइयां और उपहार दिए जाते थे और उसे देवी की तरह सजाया जाता था। लेकिन मुगल और फिर ब्रिटिश शासन में हमारी संस्कृति को असभ्य कहकर बदला गया। ब्रिटिश काल में विक्टोरियन मॉडल्स यानी अंग्रेजों की नैतिक सोच के अनुसार पीरियड्स को गंदा और अशुद्ध माना गया। उन्होंने महिलाओं से जुड़ी भारतीय परंपराओं को पिछड़ा और शर्मनाक बताकर खत्म करने की कोशिश की। साथ ही समाज में यह डर भी फैलाया गया कि अगर किसी को पता चला कि कोई लड़की मैच्योर हो चुकी है तो वह शोषण या बाल विवाह का शिकार हो सकती है। इस डर के कारण माता पिता और समाज ने खुद ही पीरियड्स से जुड़ी बातों और उत्सवों को छिपाना शुरू कर दिया। इस तरह जो चीज कभी सम्मान और शक्ति का प्रतीक थी, वह धीरे धीरे शर्म और डर का विषय बन गई। अब सवाल यह है, क्या पीरियड्स में मंदिर न जाना सिर्फ एक सामाजिक टैबू है या इसके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक और ऊर्जा से जुड़ा कारण है? मासिक धर्म के समय शरीर में अपान वायु नामक एक प्राणिक ऊर्जा सक्रिय होती है, जो नीचे की ओर बहती है। इसका कार्य होता है शरीर से रक्त और विषैले तत्वों को बाहर निकालना और गर्भाशय की सफाई करना। वहीं मंदिर, मंत्र जाप और ध्यान का उद्देश्य होता है ऊर्जा को ऊपर की दिशा में खींचना यानी उदान वायु को सक्रिय करना। इस विपरीत दिशा की ऊर्जा से थकान, सिरदर्द, हार्मोनल असंतुलन हो सकता है। इसलिए पीरियड्स में मंदिर से दूरी रखना शरीर की देखभाल और ऊर्जा संतुलन का एक समझदारी भरा निर्णय था। जैसे पुरुष ब्रह्मचर्य में ऊर्जा को साधना में लगाते हैं, वैसे ही स्त्रियां हर माह जीवन ऊर्जा का त्याग करती हैं। यह स्त्री ब्रह्मचर्य है। यह उन्हें भीतर से शुद्ध और ऊर्जावान बनाता है। इसलिए मासिक धर्म को गंदा या अशुभ मानने के बजाय इसे एक पवित्र और शक्तिशाली प्रक्रिया समझना चाहिए। जिसे समाज ने वर्षों तक श्राप समझा, वह असल में नारी शक्ति का उत्सव था। आज जरूरत है इस सोच को बदलने की। पीरियड्स के समय लड़कियों को छिपाने की नहीं, बल्कि उनका सम्मान करने और उन्हें गर्व से अपनाने की आवश्यकता है। यह उनके अस्तित्व और स्त्री शरीर की रचनात्मक क्षमता का प्रमाण है। यदि आप भी मानते हैं कि मासिक धर्म एक शक्ति है, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए अपनी माँ, बहनों और बेटियों के साथ। धन्यवाद।